पंजाब के एक छोटे से गांव में एक सादा मगर मोहब्बत भरा घर था, जहां ज़ैनब बीबी अपने 3 बच्चों अहमद, आयशा और अली के साथ रहती थी। उनके शौहर का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब वही माँ भी थीं, बाप भी और बच्चों के लिए पूरी दुनिया भी। ज़ैनब बीबी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। उनका मानना था कि तालीम सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि किरदार, सच्चाई और मेहनत से भी हासिल होती है। वो हमेशा अपने बच्चों से कहती थी, बेटा, जिंदगी में कामयाबी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि अच्छे अखलाक, सच्चाई और मेहनत से आती है। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। ज़ैनब बीबी लोगों के घरों में सिलाई का काम करती थी, कभी किसी के कपड़े सी देती, तो कभी हाथ से कढ़ाई करती। दिन भर मेहनत करके जो थोड़ा बहुत कमाती, इसी से घर का खर्च चलता और बच्चों की तालीम भी। अहमद सबसे बड़ा था, जिम्मेदार और समझदार। वो अपनी माँ की मेहनत को देखता और दिल ही दिल में अहद करता कि एक दिन वो अपनी माँ को हर तकलीफ से आज़ाद करेगा। आयशा नर्म दिल और मेहनती थी, जबकि अली शरारती जरूर था मगर दिल का बहुत साफ था। ज़ैनब बीबी ने कभी अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाया। एक दिन अली ने स्कूल से वापसी पर एक दोस्त की पेंसिल उठा ली। जब ज़ैनब बीबी को पता चला तो उन्होंने इसे डांटने के बजाय प्यार से समझाया, बेटा, किसी की चीज बगैर इजाजत लेना चोरी होती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अगले दिन अली ने शर्मिंदगी के साथ वो पेंसिल वापस की और मुआफी मांगी। इस दिन के बाद इसने कभी किसी की चीज को हाथ नहीं लगाया। इसी तरह अहमद को एक बार इम्तिहान में नकल करने का मौका मिला, मगर उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने नकल नहीं की, चाहे इसके नंबर कम ही क्यों ना आए। जब इसने ये बात माँ को बताई तो ज़ैनब बीबी की आंखों में आंसू आ गए। वक्त गुजरता गया, मगर मुश्किलात कम ना हुई। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ ना होता, मगर ज़ैनब बीबी कभी हिम्मत न हारते। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती, चाहे खुद भूखी रह जाए। एक रात आयशा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया। उसने पूछा, अम्मी, आपने क्यों नहीं खाया? ज़ैनब बीबी ने मुस्करा कर कहा, बेटा, मुझे भूख नहीं थी। मगर आयशा समझ गई थी कि ये माँ की मोहब्बत है। इसी दिन इसने फैसला किया कि वो पढ़ लिख कर अपनी माँ का सहारा बनेगी। ज़ैनब बीबी ने हर हाल में बच्चों की तालीम जारी रखी। अहमद ने स्कूल में हमेशा अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इसके असातिज़ा भी इससे बहुत खुश थे। एक दिन इसके उस्ताद ने कहा, अहमद, तुम बहुत आगे जाओगे, बस मेहनत जारी रखो। ये अल्फाज अहमद के दिल में घर कर गए। आयशा ने भी तालीम में अपना लोहा मनवाया। वो क्लास में हमेशा अव्वल आती थी। उसका ख्वाब था कि वो डॉक्टर बने और गरीबों का मुफ्त इलाज करे। अली ने भी वक्त के साथ संजीदगी इख्तियार कर ली। वो इंजीनियर बनना चाहता था। साल गुजरते गए। अहमद ने स्कॉलरशिप हासिल की और शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। ये ज़ैनब बीबी के लिए किसी ख्वाब से कम न था। आयशा ने भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया। वो दिन रात मेहनत करती, क्योंकि उसे अपनी माँ की कुर्बानियाँ याद थीं। अली ने इंजीनियरिंग शुरू की और अपने ख्वाब की तरफ बढ़ने लगा। माँ की दुआ। हर रात ज़ैनब बीबी नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करती, अल्लाह, मेरे बच्चों को कामयाब कर दे, उन्हें नेक रास्ते पर रख और उनकी मेहनत को कबूल फरमा। ये दुआएं इन बच्चों की ताकत बन गईं। कुछ साल बाद अहमद एक कामयाब अफसर बन गया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक आला मकाम हासिल किया। आयशा एक मशहूर डॉक्टर बन गई, जो गरीबों का मुफ्त इलाज करती थी। लोग उसे दुआएं देते थे। अली एक काबिल इंजीनियर बन गया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। एक दिन गांव में एक तकरीब रखी गई, जहां अहमद, आयशा और अली को उनकी कामयाबी पर एजाज दिया गया। स्टेज पर जब उनके नाम पुकारे गए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को स्टेज पर बुलाया। अहमद ने माइक पकड़कर कहा, आज हम जो कुछ भी हैं,
اپنی ماں کی وجہ سے ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں اچھے اخلاق اور محنت کا درس نہ دیا ہوتا تو ہم کبھی یہاں نہ ہوتے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری ماں میری سب سے بڑی استاد ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، امی، آج ہم نے آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا جیسے آپ ہمیشہ چاہتی تھیں۔ زینب بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ زینب بی بی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو ان کی مثال دیتی۔ زینب بی بی نے اپنے بچوں کو صرف پڑھایا نہیں بلکہ انہیں ایک اچھا انسان بنایا، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ سبق: ماں کی اچھی تربیت اور دعائیں انسان کو وہ مقام دلا سکتی ہیں جہاں پہنچنا ناممکن لگتا ہے۔ کامیابی صرف دولت نہیں بلکہ کردار، محنت اور انسانیت کا نام ہے۔